नैनो यूरिया की पूरी जानकारी वाला वीडियो केवल किसानों और दोस्तों को जानकारी देने के लिए है। वीडियो देखने के लिए कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। नैनो यूरिया क्या है? नैनो यूरिया दुनिया का पहला पेटेंट मुक्त नैनो तरल उर्वरक है जिसे नैनो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया गया है। 45 किलो पारंपरिक यूरिया बैग नैनो यूरिया की बोतल के समान ही काम करता है। पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए नैनो यूरिया तरल सबसे अच्छा स्रोत है। पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजन की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसके लिए नैनो यूरिया काम आती है। नैनो यूरिया के मुख्य लाभ क्या हैं? पारंपरिक यूरिया की तुलना में नैनो यूरिया के उपयोग से परिवहन लागत, श्रम लागत में बचत होती है। एक किसान जब बाजार में अन्य चीजों के लिए आता है तो वह अपने साथ बैग में 2-5 बोतल यूरिया आसानी से ले जा सकता है। इसके अलावा भी नैनो यूरिया के कई फायदे हैं जो इस प्रकार हैं। नाइट्रोजन दक्षता बढ़ाता है। फसल की पैदावार को प्रभावित किए बिना यूरिया और अन्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की बचत। नैनो यूरिया की एक बोतल 500 मिली, एक बैग यूरिया 45 किग्रा के बराबर है। फसल उत्पादकता बढ़ाएं। किसानों को अधिक आर्थिक लाभ। कृषि उपज की गुणवत्ता और पोषण मूल्य में वृद्धि करना। मिट्टी, वायु और जल प्रदूषण को रोककर उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को रोकता है। इससे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। नैनो यूरिया की विशेषताएं क्या हैं? नैनो यूरिया में वजन के अनुसार 4% नाइट्रोजन होता है। नैनो यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन कणों का आकार 20 से 50 नैनोमीटर होता है। नैनो यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे नाइट्रोजन दक्षता बढ़ती है। नैनो यूरिया का विकास किसने किया? आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए इफ्को कंपनी के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र NBRC कलोल द्वारा स्वदेशी तकनीक की मदद से नैनो यूरिया विकसित किया गया है। नैनो यूरिया के इस्तेमाल से पारंपरिक यूरिया की खपत कितनी कम हो जाएगी? विभिन्न फसलों की मिट्टी और जलवायु के आधार पर देश भर में किए गए परीक्षणों के अनुसार नैनो यूरिया के उपयोग से यूरिया के उपयोग को 50% तक कम किया जा सकता है। खेत में डाले जाने वाले पारंपरिक यूरिया उर्वरक का कितना प्रतिशत किसान उपयोग करते हैं, जिसे पारंपरिक यूरिया किसान खेतों में डालते हैं? उस उर्वरक का केवल 20-30% ही नाइट्रोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। बचा हुआ यूरिया नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है और मिट्टी, हवा और पानी को प्रदूषित करता है। यह लंबे समय में मिट्टी की उत्पादकता और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नैनो यूरिया कैसे दें? नैनो यूरिया तरल उर्वरक को स्प्रे पंप की सहायता से पौधे पर उचित मात्रा में पर्ण छिड़काव करना होता है। 8. नैनो यूरिया किस अवस्था में फसलों को दिया जा सकता है? फाउंडेशन में नैनो यूरिया नहीं देना है, लेकिन इसका उपयोग पर्ण स्प्रे के रूप में किया जाना चाहिए, जिसमें फसल की महत्वपूर्ण वृद्धि अवस्था में नैनो यूरिया देने से अच्छे परिणाम मिलते हैं और उत्पादन भी बढ़ता है। क्या नैनो यूरिया मिट्टी या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? नहीं। नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया की तुलना में अधिक कुशल है क्योंकि यह पत्ते पर स्प्रे के रूप में उपलब्ध है और सीधे पौधे की पत्तियों पर लगाया जाता है। मृदा क्षरण रुकता है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता है। साथ ही फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता भी बढ़ती है। नैनो यूरिया नाइट्रोजन दक्षता कैसे बढ़ाता है? नैनो यूरिया को पौधे की पत्तियों पर सीधे थोड़ी मात्रा में पर्ण स्प्रे के रूप में कुशलतापूर्वक लगाया जाता है, जबकि पारंपरिक यूरिया अनुप्रयोग के परिणाम स्वरूप पौधों द्वारा केवल 20 से 30% नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक यूरिया की तुलना में नैनो यूरिया के उपयोग की लागत में क्या अंतर है? परंपरागत यूरिया, जो किसानों को 45 किलो के बैग में उपलब्ध होता है, इसकी वास्तविक कीमत 2200 से 2300 रुपये प्रति बैग है, लेकिन भारत सरकार ने लगभग ₹2000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों को प्रति बोरी मात्र 266 रुपये ही मिलते हैं। में पाया पारंपरिक यूरिया का 45 किलोग्राम का बैग नैनो यूरिया की केवल 500 मिलीलीटर की एक बोतल के बराबर होता है, जिसकी कीमत मात्र 10 रुपये है। 225 है। इस प्रकार नैनो यूरिया के उपयोग से कृषक देश को ₹की बचत होगी। 2000 प्रति बैग की बचत एक नेक जागरूक नागरिक एक नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए गर्व के साथ देश की सेवा कर सकता है। 12 क्या नैनो यूरिया को सरकार ने मंजूरी दे दी है? हाँ,
नैनो यूरिया सरकार द्वारा अनुमोदित है और उस देश के स्वदेशी उत्पादों का सम्मान करें। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना। साथ ही यूरिया का आयात कम करने से विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है। 11. क्या नैनो यूरिया पर सरकारश्री द्वारा समर्थित कोई योजना है? हाँ, राज्य सरकार द्वारा संचालित सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए AGR-2 योजना के तहत 50% सहायता, अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए AGR-3 योजना के तहत 75% सहायता और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए AGR-4 योजना के तहत 75% सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें से प्रत्येक में 4 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के भीतर सहायता प्रदान की जाती है। 12. नैनो यूरिया कहां से प्राप्त किया जा सकता है? नैनो यूरिया उर्वरक डिपो के पास, जिन्हें अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में परिवर्तित किया जा रहा है। ये सभी डिपो सहकारी समितियों, कृषि व्यापार केंद्रों आदि पर आसानी से उपलब्ध है। नैनो यूरिया के उपयोग की तकनीकी जानकारी कहां मिल सकती है? नैनो यूरिया के उपयोग की संपूर्ण जानकारी निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र, निकटतम कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग के मैदानी अमले, ग्राम सेवक, विस्तार अधिकारी तथा निकटतम कृषि कार्यालय से संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है। नैनो यूरिया का उपयोग किन फसलों में किया जा सकता है? नैनो यूरिया प्रत्येक फसल जिसमें हम पारंपरिक यूरिया का उपयोग करते हैं, सभी प्रकार की फसलों में पारंपरिक यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया का उपयोग किया जा सकता है। जैसे अनाज की फसल, सोयाबीन, सब्जियों और फूलों की फसल आदि में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसानों को प्रारंभ में नैनो यूरिया का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? पारंपरिक यूरिया की 1 या 2 खुराक देने के बजाय नैनो यूरिया पंप द्वारा अनुशंसित उपयुक्त नोजल पंप के साथ पौधे पर छिड़काव करके नैनो यूरिया का उपयोग किया जा सकता है। नैनो यूरिया का कितना उपयोग करना चाहिए? प्रारंभिक विकास अवस्था में फसल की नाइट्रोजन आवश्यकता के अनुसार नैनो यूरिया का 2 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। फसलों में नैनो यूरिया का छिड़काव कब करना चाहिए? नैनो यूरिया के 2 स्प्रे अच्छे परिणाम देते हैं। पहला छिड़काव कली शाखा निकलने के समय, यानी अंकुरण के 30 से 35 दिन बाद या रोपाई से 20 से 25 दिन पहले करना चाहिए, और दूसरा छिड़काव फूल आने के 7 से 10 दिन पहले करना चाहिए। नैनो यूरिया का छिड़काव करने के लिए किस नोजल का उपयोग करना चाहिए? नैनो यूरिया का छिड़काव करने के लिए फ्लैट फैन या कट नोजल स्प्रेयर का उपयोग करना चाहिए, ताकि इसका छिड़काव पौधे की पत्तियों पर समान रूप से किया जा सके। नैनो यूरिया का उपयोग करने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? नैनो यूरिया का प्रयोग करने से पहले प्रयोग के बाद बोतल को अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए। छिड़काव के लिए उपयुक्त नोजल का उपयोग करना चाहिए। छिड़काव सुबह या शाम को करना चाहिए जब पत्तियों पर ओस न हो, और यदि छिड़काव के 12 घंटे के अंदर बारिश हो जाए तो दोबारा छिड़काव करना चाहिए। क्या नैनो यूरिया के साथ अन्य रसायन मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है? हाँ, नैनो यूरिया के साथ अनुशंसित जैव उत्प्रेरक, 100% घुलनशील उर्वरक और अनुशंसित अन्य रसायनों के साथ छिड़काव किया जा सकता है। नैनो यूरिया का उपयोग कब तक करना चाहिए? नैनो यूरिया का उपयोग निर्माण की तारीख से 2 साल तक किया जा सकता है। नैनो यूरिया कैसे काम करता है? पत्ती पर छिड़काव के बाद नैनो यूरिया कण रंध्र या अन्य रिक्त स्थान के माध्यम से पत्ती की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और पत्ती में अवशोषित हो जाते हैं, और पत्ती आहार नाल के माध्यम से आवश्यकतानुसार अन्य भागों में फैल जाते हैं, और जैसे ही शेष अतिरिक्त नाइट्रोजन ग्रीनहाउस में जमा होती है और धीरे धीरे निकलती है, पौधे की वृद्धि और विकास में सुधार होता है। क्या नैनो यूरिया का उपयोग सुरक्षित है? हाँ, नैनो यूरिया मिट्टी के सूक्ष्म जीवों और अन्य जानवरों के लिए सुरक्षित है। हालांकि एहतियात के तौर पर छिड़काव करते समय मास्क और दस्ताने का इस्तेमाल करना जरूरी है। किसान को नैनो यूरिया किस स्थान पर रखना, भंडारित करना चाहिए? किसानों को नैनो यूरिया का भंडारण नमी रहित ठंडी जगह पर करना चाहिए। साथ ही इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखा जाना चाहिए। किसान को नैनो यूरिया किस स्थान पर रखना, भंडारित करना चाहिए? किसानों को नैनो यूरिया का भंडारण नमी रहित ठंडी जगह पर करना चाहिए। साथ ही इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखा जाना चाहिए। क्या आपको यह खबर पसंद आई? अगर हां, तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें।